रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक और बहुत पेनफुल कंडीशन है। ये बीमारी कई सालों तक चल सकती है और नुकसान दे सकती है, बट आज ऐसे ट्रीटमेंट्स है जो इस बीमारी को रोक सकते हैं और उन ट्रीटमेंट्स को कहा जाता है डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रोमेटोलॉजी इंडिया इस चैनल से हमारी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रोमेटोलॉजी के बारे में सही जानकारी पहुंचे। अगर आपको रूमेटोलॉजी में कोई भी इंटरेस्ट है, अगर आपके फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर है जिसे इसकी तकलीफ है, तो जरूर इस चैनल को अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो लक्षण है उसके बेसिस पे रूमेटोलॉजिस्ट इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। कुछ टेस्ट जैसे कि ईएसआर, सीआरपी, रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी सीसीपी और कभी कभी एक्सरे या एमआरआई, इनकी जरूरत पड़ती है इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। बट आज इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इस ट्रीटमेंट को कहा जाता है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स या डीमार्ड्स। अब देखिए, ये डिसीज मॉडिफाइंग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपकी दवाइयां पेन किलर्स होंगी। सिर्फ दर्द रोकने की दवाइयों के लिए आपको रूमेटोलॉजिस्ट की क्या ही जरूरत है। वो दवाइयां तो ओवर द काउंटर भी मिल जाती है और आपके फैमिली डॉक्टर भी दे रहे हैं। तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट की जरूरत होगी अगर इस बीमारी को रोकना है जिसे डिसीज मॉडिफिकेशन कहा जाता है। ये दवाइयां इन्फ्लेमेशन रोकती है। इन्फ्लेमेशन वो प्रक्रिया है, वो प्रॉब्लम है जो इन जोड़ों को तकलीफ दे रहा है। तो ये इन्फ्लेमेशन अगर रोका जाए तो ये इंजरी बंद होगी, तो ही जोड़ ठीक होंगे। इन दवाइयों को हम दो कैटेगरी में, दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कन्वेंशनल दवाइयां जो कई सालों से अवेलेबल रही है, और कुछ एडवांस ट्रीटमेंट्स है जिनके बारे में बाद में बात करते हैं। जो कन्वेंशनल दवाई है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, सबसे जरूरी दवाई है मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट ये अलग अलग नामों से अवेलेबल है, और मीथोट्रेक्सेट एक ऐसी दवाई है जिसे हफ्ते में एक या कभी कभी दो बार आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। मीथोट्रेक्सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है बिकॉज ये बीमारी को तो स्लो डाउन कर ही देती है, आने वाले नुकसान को भी रोकती है और कई बार और दवाइयों का असर भी बेहतर कर देती है। बट मीथोट्रेक्सेट के बारे में बहुत सारी सही और काफी ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल मिलती है। बहुत लोग मीथोट्रेक्सेट के बारे में पढ़ के डर जाते हैं, कहीं ये कैंसर की दवाई तो नहीं। अब देखिए, इस प्रॉब्लम को सही समझना जरूरी है। यह दवाई जब ढूंढी गई थी कई साल पहले, तो इसके सबसे पहला इस्तेमाल देखा गया था कैंसर के इलाज में। यस, ये कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती थी और आज भी कुछ कैंसर्स है, बहुत ही थोड़े कैंसर जहां इसका कोई रोल है। बट आगे जाके हमें पता चला कि यह दवाई अलग डोसेज में, बहुत कम डोसेज में एंटी इंफ्लेमेटरी भी काम करती है। ना ये सिर्फ कैंसर को रोकती थी ऐसा नहीं है, ये इन्फ्लेमेशन को भी रोक सकती है, और कम से कम डोज में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने वाली ये दवा है। तो आज आप दुनिया के किसी भी कोने में जाए, जहां जहां रोमेटोलॉजिस्ट है, वहां वहां रोमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट का सबसे जरूरी ड्रग मीथोट्रेक्सेट है। तो आप डरिए मत, सही इलाज कीजिए, और सही इलाज अगर आपको शुरू हुआ है मीथोट्रेक्सेट का तो उसे छोड़िएगा नहीं। अब मीथोट्रेक्सेट से कई सारे पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं, बट और भी दवाइयां हैं जिनकी जरूरत कुछ लोगों को लग सकती है। उन दवाइयों में नाम आते हैं लेफ्लुनोमाइड, हाइड्रोक्सीक्विन, सल्फासालाजिन। ये सारी की सारी कन्वेंशनल दवाई है और आपकी रूमेटोलॉजिस्ट डिसाइड कर सकते हैं इसमें से कौन सी दवाई की जरूरत आपको है। अगर इन दवाइयों से कोई पूरी तरह से रिस्पॉन्ड ना करे तो आती है एडवांस दवाइयां। और एडवांस दवाई में हम कह सकते हैं अगेन दो बड़े ग्रुप्स है। एक बड़ा ग्रुप है जिसे कहा जाता है बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स ऐसी दवाइयां है जो टेक्निकली एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज का मतलब ये बहुत टारगेटेड ट्रीटमेंट्स है जो आपके शरीर में जो चीज आपको परेशान कर रही है उन मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि टीएनएफ नाम का एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसे रोक सकती है। अगर बायोलॉजिक्स सही तरीके से दिया जाए तो ये बहुत फास्ट एक्टिंग दवाइयां है। इनका रिजल्ट भी लॉन्ग लास्टिंग होता है, और रेमिशंस मतलब बीमारी बंद करने में इनका असर बहुत अच्छा है। अगर ये इतनी अच्छी है तो ये इतनी ज्यादा यूज क्यों नहीं हो रही, इनको हम सेकंड नंबर पे क्यों रख रहे? वेल, इनमें दो मैं कहूंगा कॉमन प्रॉब्लम्स है। एक जो सबसे बड़ा लिमिटेशन मुझे दिखता है वो है उनकी कॉस्ट। ये दवाइयां ऑफकोर्स आज इंडिया में बनने लगी है तो कॉस्ट कम हुई है, बट उसके बावजूद भी इनकी कॉस्ट कंपेयर टू जो हमने मिथोट्रेक्सेट की बात की थी उससे कई गुना ज्यादा है। साथ ही साथ इनमें एक और प्रॉब्लम आ सकता है कि इनको देने से पहले इन्फेक्शंस को रूल आउट करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को टीबी है या हेपेटाइटिस है, ऐसे इन्फेक्शंस के साथ बायोलॉजिक्स को नहीं दिया जा सकता। और जब बायोलॉजिक्स दिए जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपको मॉनिटर करते रहेंगे कि कहीं और इन्फेक्शन ना हो। बट देखिए, इतना ही सुन के ये मत सोचिए कि दवाई अच्छी है या बुरी है। पूरा पिक्चर देखिए, रूमेटॉइड क्या कर सकता है और उसके सामने दवाई क्या दे सकती है और कितना रिस्क आप उठा रहे हो। इसे कहा जाता है रिस्क बेनिफिट रेशियो, और रिस्क बेनिफिट रेशियो इन दवाइयों का फेवरेबल है, मतलब आपके फायदे का है।
अब एक और क्लास नया आया है जिसे जैक इनहिबिटर्स कहा जाता है। जैक इनहिबिटर्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ दवाइयां है जो रोमेटोलॉजी के पेशेंट्स को बहुत 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 फायदा दे रही है। जैक इनहिबिटर्स और बायोलॉजिक्स इनमें कुछ चीजें सिमिलर है, जैसे कि इन्फेक्शंस में ना हम जैक इनहिबिटर्स दे सकते हैं ना हम बायोलॉजिक्स दे सकते हैं, बट एक बड़ा डिफरेंस भी है। बायोलॉजिक्स जिसकी हमने बात की, ये सारे इंजेक्शंस है और इनके जैसे मैंने कहा कॉस्ट ज्यादा है, बट जैक इनहिबिटर्स इनकी कॉस्ट कम है। कंपेयर टू मिथोट्रिक्सेट ज्यादा है, बट कंपेयर टू बायोलॉजिक्स कई गुना कम है और मैक्सिमम लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। जैक इनहिबिटर्स टैबलेट्स है तो लेना भी आसान है। इस वजह से अब जैक इनहिबिटर्स, जिसका एक कॉमन एग्जांपल है टोफैसिटिनिब, इसका यूज बहुत बढ़ रहा है। बट अगेन ये दवाइयां सीरियस दवाइयां है, इनको आप लाइटली नहीं ले सकते। मतलब इनको एक रोमेटोलॉजिस्ट या ट्रेन डॉक्टर्स नहीं देना चाहिए, और दो, इनके साथ इनके टेस्ट और मॉनिटरिंग सही तरह से होना चाहिए। देखिए, अगर सही दवाई दी जाए तो आज रोमेटोलॉजी के पेशेंट्स रेमिशन पहुंच सकते हैं। रेमिशन का मतलब है वो स्टेज जहां पेशेंट का जोड़ दर्द ना हो, कोई दवाई तो भी तकलीफ महसूस ना हो, ईएसआर सीआरपी नाम की टेस्ट नॉर्मल लेवल पे आ जाए और पेशेंट को सुबह उठने पे कोई तकलीफ ना हो। ऐसा पॉसिबल है और इसे रेमिशन कहा जाता है। और सस्टेन्ड रेमिशन मतलब अगर लंबे समय तक रेमिशन रखा जाए तो धीरे धीरे दवाइयों को कम करने की कोशिश भी की जा सकती है। जैसे मैं हर बार कहता हूं, रुमेटोलॉजी की दवाइयां कई सालों तक चलती है, बट इनका इफेक्ट और फायदा भी आपको कई सालों तक देखने मिलता है। इन दवाइयों को पेन किलर समझ के ना ले, शॉर्ट टर्म थोड़े टाइम के लिए ना ले, बट लंबे समय का सोचिए। लंबे समय तक इन दवाइयों को लीजिए और आपका जरूर फायदा होगा। इस बारे में अपने रोमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। अगर आपको इस विषय में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का सही जवाब दिया जाए। आई होप दिस हेल्प्स यू। नमस्कार, जय हिंद।